हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी कहते हैं, देखिए नाविका जी, दूर से देख करके सवाल उठाना और सलाह देना बड़ा सरल होता है। दूर से सवाल उठाना और सलाह देना बड़ा ही सरल होता है। एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन थी, एक प्रकार से वंशीय हिंसा थी, जाति हिंसा थी, कोई राइट्स नहीं थे उनको। दो समुदाय के बीच में अपने इंटरनेट को लेकर के एक क्लास हुआ था। इंटरनेट को लेकर के एक बहुत बड़ा क्लास हुआ था, बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था। और ये मणिपुर में पहली बार नहीं हुआ है, कई बार हुआ है। जब भी हुआ है 3 साल 4 साल लगातार चलता रहा है, हजारों लोग मारे गए। अब मणिपुर में 7 माह से शांति है, सारे दुकान बाजार खुल गए। जो महंगाई थी जमीन पे, जो महंगाई थी जमीन पे, वो बाकी हिस्सों की तरह हो गई है। 3 साल 4 साल वो चलते रहता है। रेलवे भी मणिपुर में हो गई है। और दोनों समुदायों के बीच में भारत सरकार का गृह मंत्रालय कई बार बैठकें कर चुका है और बैठ करके नज़दीक के समय में चिन्हित की गई है और सशस्त्र बल, सीमा सुरक्षा बल, स्पेशल फोर्स वहाँ पर लगा दी गई है। अधिनियम 1942 अफस्पा यहाँ पर लागू है, जो जम्मू कश्मीर में भी लगाया जाता है। ये तो मणिपुर हिंसा थी, ये ज़मीनी स्तर पर उपजाई गई थी, जहाँ आदिवासी महिलाओं को नंगा करके सड़कों पर घुमाया गया था। और सन 1947 के दंगों के समय 55 लाख महिलाओं को नंगा घुमाया गया था और जगह जगह उनके बलात्कार किए गए थे। तब जाकर के भारत और पाकिस्तान अलग अलग देश बने। तो बगैर बलिदान के इस देश में कभी आज़ादी नहीं मिली। आज़ादी पाने के लिए इस देश के लोगों ने बहुत कड़ी मेहनत की है। और यही बड़ा मार्मिक वाकया गृह मंत्री अमित शाह जी ने बताया कि भाविका जी, दूर से सवाल उठाना अच्छी बात नहीं है, सलाह देना बहुत सरल होता है। बहुत खतरनाक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन थी, ये वंशीय हिंसा थी, जातीय हिंसा थी, और उनको कोई राइट्स नहीं थे कि वो हल्ला दंगा मचाते। दो समुदायों के बीच में ये खड़ा किया गया था। कैसे निपटाते हम? जब भी होता है वहाँ पर 3 साल 4 साल चलते रहता है।